दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है संधि, जो पेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये संधि टॉपिक हम बहुत कम समय में आपको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से संधि टॉपिक हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे संधि टॉपिक सिर्फ परिभाषा से ही नहीं, उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और हम इससे ऐसे इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन एक बार में ही बन जाएं, ठीक है। तो हम लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। संधि वाला है संधि। पहले चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा संधि की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जो संधि में एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। बेसिक चीज़ें, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि दो वर्डों का मेल। जिसे हमने बहुत पहले स्कूल में हम लोग विद्यालय का संधि विच्छेद किया करते थे। विद्याधन आलय, तो दो वर्डों का मेल हो रहा था कि विद्या और आलय को मिला के, अगर विद्या को मिलाएंगे, यहाँ पे विद्या प्लस आलय को मिला के हमारा क्या बनता था, विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनता था, विद्यालय। तो दो वर्डों के मेल, यहाँ पे हम मेल और जोड़ को, यानी कि हम विद्या और आलय को मिला के क्या बना दिए, विद्यालय बना दिए हमने, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि संधि का विलोम क्या होता है। अब यहाँ पे ये मत कह दीजिएगा कि संधि का विलोम विच्छेद होता है, नहीं, वो गलत हो जाता है। संधि का विलोम क्या होता है, हमारा विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है और संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि कैसे शब्द है, संधि हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ये हमारे एग्जाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखते हैं और बड़ी बड़ी बातों को याद रखते हैं, और छोटी बातें कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती हैं, जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट हमने दे दिया आपको। इसके बाद देखते हैं आगे संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। मैंने आपको यहाँ समझाया कि पहला वर्ड ये हो गया, दूसरा ये, इन दोनों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि। मिला के क्या बन रहा है, हमारा एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो हम यहाँ पहले समझते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं, संधि के हमारे सिर्फ 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है हमारी, पहली होती है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी कौन सी होती है, विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है हमारा, ऐसा 2 पॉइंट रखते हैं, ऐसे विसर्ग का चिन्ह बनता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्वर संधि, किसे कहते हैं। देखो, जो स्वर संधि होती है जिसमें स्वरों का मेल होता है, यानी कि जैसे आ का आ से मिलन हो रहा है, ई का ई से मिलन हो रहा है, ऊ का ऊ से मिलन हो रहा है, री से ऋषि का री से ऋषि का मिलन हो रहा है, तो वो क्या होती है, हमारी स्वर संधि होती है, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अगर किसी एक व्यंजन का मिलन किसी स्वर से हो रहा हो, या किसी स्वर का मिलन किसी व्यंजन से हो रहा है, या व्यंजन का मिलन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। उसके बाद आते हैं विसर्ग, किसे कहते हैं। विसर्ग यानी कि जब कभी विसर्ग का स्वर से मेल हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। और जहाँ पे विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ रहा है, तब भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। उसके बाद हम आते हैं पहले कि स्वर संधि किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन स्वर संधि से ही आता है। उसके बाद आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ पे किसी स्वर का किसी स्वर से मेल हो, यानी कि स्वर संधि की जो परिभाषा हो सकती है, दो स्वरों के मेल को क्या बोलते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मेल को हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक बना दी, आप लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जो स्वर संधि के दो स्वरों के मेल को क्या बोलेंगे, हम स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद, यानी कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं हमारे। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर आप उनके टाइप याद रखते हो तो आपको एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। स्वर संधि के जितने प्रकार हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। जो आप, जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप घर पे 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको संधि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। पहला कौन सा है, दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा है, गुड़ संधि। तीसरा कौन सा है, वृद्धि संधि। और चौथा कौन सा है, आयादि संधि। पांचवा कौन सा है, यड़ संधि। अब एक बार फिर से अपने मन में हमारे साथ बोलो, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुड़ संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा आयादि संधि, पांचवा कौन सा होता है, यड़ संधि। याद हो गया आप लोगों को। इसके बाद आते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि को हम ट्रिक से जानेंगे। इसके बाद आते हैं हम दीर्घ स्वर संधि में, जिसकी परिभाषा हम आपको ओरल ऐसे बता देते हैं, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ट्रिक से ही बताने वाले हैं। इसमें इसकी परिभाषा होती है, इसमें 2 स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। और हमारी दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है, आ ई ऊ, ठीक है।
अगर हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्वरों का ही मेल होगा, ठीक है। वहाँ पे व्यंजन का नाम मात्र का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि स्वर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ स्वरों का ही आपस में मेल हो रहा होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बड़ा आ कैसे कैसे बन सकता है, उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। एक छोटा आ छोटा मिला के बड़ा बन सकता है, एक बार छोटा या बड़ा आ मिला के बड़ा बन सकता है, या एक बार बड़ा आ प्लस बड़ा आ छोटा आ मिला के बड़ा आ बन सकता है। इन बड़ा आ मिला के बड़ा आ बन सकता है। ऐसे ही इन तीनों में भी कंडीशन है, ठीक है। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई का ई से ही मिलन हो रहा है, यहाँ पे भी ई का ई से ही मिलन हो रहा है, यहाँ पे ई का ई से ही मिलन हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि में इतना जरूर याद रखना, अगर आ है तो आ का आ से ही मिलन होगा, तभी वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। ई है तो वहाँ ई का ई से ही मिलन होगा। अगर वहाँ पे ऊ है तो ऊ का ऊ से ही मेल हो रहा होगा, तभी वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आप ये याद नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रख लेना कि दीर्घ स्वर संधि में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं हमारे, आ ई ऊ आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझा जा सकता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है स्वार्थी, ठीक है। स्वार्थी का हमने संधि विच्छेद किया है, स्व धन अर्थी। अब देखो यहाँ पे स्व, एक बार स्व मुँह से बोल के देखिए। अब एक बार यहाँ पे स्व आप अपने मुंह से बोल के देखिए, स्व आ। देखो यहाँ पे पीछे आ निकल रहा नहीं निकल रहा, ये आ वर्ड आ रहा है। और जब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले वर्ड के जो पहला स्वर वो लास्ट का स्वर निकल रहा है उसको, और जो दूसरे वर्ड का पहला अक्षर जो आ रहा है उसके मेल को मिलाएंगे। अब वहाँ पे जो हमें यहाँ पे हमको क्या क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है प्लस छोटा मिल रहा है, तो मिला क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा। तो ये बड़ा आ किस में होता है हमारा, हमेशा दीर्घ स्वर संधि में। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद हम आते हैं रामावतार। रामावतार को हम पहले, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, मतलब संधि में नहीं पहचान पा रहे, तो आप उसका संधि विच्छेद करके देख लो। जैसे यहाँ पे लिखा है रामावतार, तो राम का संधि विच्छेद करते हैं, राम धन अवतार, ठीक है, अवतार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी ध्वनि आ रही है, यहाँ पे बताओ, राम। जैसे कोई वर्ड, किसी वर्ड के पीछे जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे हमने का आ बोला, बिना स्वर के हम कोई व्यंजन नहीं बोल सकते। वैसे ही यहाँ पे राम लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ड हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, आ मिलेगा। उसके बाद दूसरे जो वर्ड है, दूसरे वर्ड का पहला अक्षर लेते हैं, यहाँ पे भी आ मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, आ धन आ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा आ। तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब ये आते हैं, अब ये भावार्थ का संधि विच्छेद करते हैं, भाव धन अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला अक्षर कैसा है, आ मिल रहा है, यहाँ पे भाव अ, यहाँ पे भी तो आ रहा है, यहाँ पे भी, तो ये आ और ये आ मिला के क्या बन जाएगा, बड़ा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, मिलके बन रहा है आपका, तो समझ जाइएगा वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं हरीश में हम देखते हैं कौन सी संधि आ रही है, ठीक है। देखो अभी हरीश में हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, हरि धन ईश। यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, देखो पहले यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, कौन सी मात्रा होती है, छोटी की बड़ी की होती है, बताओ। यहाँ पे छोटी की मात्रा हो रही, और यहाँ पे कौन सी आ रही है, बड़ी की मात्रा। यहाँ पे हमारी छोटी हरी, यहाँ पे क्या लिखा है, हरी मतलब होती है छोटी की मात्रा, और प्लस बड़ी की मात्रा मिला के क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जहाँ पे जैसे ई का ई मिलन, ई का ई से मेल हो रहा है, आ का आ से मेल हो रहा है, ऊ का ऊ से मेल हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जहाँ पे देखो फड़ी धन इंद्र, फणींद्र, फड़ी, यहाँ पे भी तो ई की मात्रा आ रही, और यहाँ पे भी तो ई की मात्रा है, तो दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी, ई और प्लस ई मिला के क्या बनता है हमारा, बड़ी ई। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद हो जाए, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। अब इसके बाद आते हैं गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में क्या होता है, सिर्फ एक ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ पे दूसरे या तीसरे वर्ड पर सिंगल मात्रा हो। कहाँ पे, जहाँ पे जो शब्द आपके पास होगा, जहाँ पे दूसरे या तीसरे वर्ड पे आपकी एक मात्रा हो। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ट्रिक नहीं याद रख सकते हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा।
इसलिए सिर्फ एक एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे सिंगल मात्रा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि में आएगी। इसे देखो यहाँ पे नरेंद्र लिखा है, यहाँ पे राम में कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा लगी। देखो सब में देखो कौन सी मात्रा लगी। देखो यहाँ पे बीच में मात्रा आ रही है आपकी, यहाँ पर बीच में मात्रा आ रही है, वीरेंद्र में बीच में मात्रा आ रही है, गणेश में बीच में मात्रा आ रही है, ठीक है, महेश में भी बीच में मात्रा आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारी सिंगल मात्रा होगी वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। सुरेंद्र का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद शुर धन इंद्र। वीरेंद्र का क्या हो जाएगा, वीर धन इंद्र। गणेश का क्या हो जाएगा, गण धन ईश। उसके बाद क्या हो जाएगा, उपेक्षा क्या हो जाएगा, उपधन इच्छा। महेश का क्या हो जाएगा, महाधन ईश। और यहाँ पर भी देखो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी हमारी मात्रा आ रही है, एक मात्रा। हमने क्या कहा था, जहाँ पे सिंगल मात्रा हो वहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी गुण स्वर संधि। यहाँ महौर्जा का में कौन सी मात्रा है, देखो सिंगल मात्रा। महाधन उर्म महोर्म हो जाएगा, महाधन ऊर्जा महौर्जा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी हम व्याख्या समझें तो यहाँ पे ये देखो, ये वैसे जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि में बताया था वैसे आपको इसमें भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि बड़ा आ का मिलन छोटी ई से या बड़ी ई से हो जाए तो यहाँ ए की मात्रा बनेगी, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आ का मिलन या तो ऊ से हो जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो ओ की मात्रा बनेगी। यहाँ पे बड़ा आ या छोटा आ की मात्रा का मिलन किससे हो जाए, ऋषि ऋषि से हो जाए तो वहाँ पे अर मतलब अर बन जाएगा, ये रा की जो मात्रा होती है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है नरेंद्र, जैसे नरेंद्र लिखा है तो हम यहाँ पे नरेंद्र का करके बता देते हैं, नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र, ठीक है, नर धन इंद्र हो जाएगा। तो नर के बाद में हमारे यहाँ पे कौन सा स्वर आता है, आप लोग हम बता चुके, आ आएगा। और इसके बाद दूसरे वर्ड का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, पहला स्वर जो लेंगे क्या हो जाएगा, ई। तो आ का मिलन ई से हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ए की मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, एक सिंगल मात्रा। तो आपको इतना ज़्यादा मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा डाउट लगे तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल मात्रा जहाँ पे हो, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ठीक है, जहाँ पे सिंगल मात्रा मिल जाए आपको समझ लेना, वहाँ आँख मूंद के लगा के आना गुण स्वर संधि। इसके अलावा जहाँ पे सिंगल मात्रा मिल जाए वहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ पे दूसरे या तीसरे वर्ण पर जो डबल मात्रा होती हैं, यानी ये तो स्वर हमारे लिखे हैं, इनकी जो मात्राएं होती है यानी डबल मात्रा आए, यानी कुछ नहीं करना है। वृद्धि स्वर संधि में जैसे गुण स्वर संधि में एक सिंगल मात्रा थी और वृद्धि स्वर संधि में मतलब वृद्धि मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे हम डबल मात्रा, जहाँ पे डबल मात्रा, ये देखो मैंने लिख दी, जहाँ पे डबल मात्रा हो ना, जहाँ पे आपको डबल मात्राएं दिख जाए वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और वो किस शब्द पे होनी चाहिए, दूसरे या तीसरे वर्ण पर होनी चाहिए, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर। या ये नहीं कि पहले शब्द पे लगी है, वो दूसरे या तीसरे वर्ण पर लगी होनी चाहिए मात्रा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा दिनायक के, देखो ये मात्रा लगी नहीं लगी, एक के, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा डबल लगी नहीं लगी, मतैक में मात्रा लगी डबल आपकी। उसके बाद सदैव, देखो यहाँ पे भी डबल मात्रा आ रही, पर मौज यहाँ पे भी डबल मात्रा आ रही, महोदार्य में भी डबल मात्रा आ रही, यहाँ पे महोषधि शद में भी डबल मात्रा होगी, लगाना मैंने मिस्टेक कर दी, बट महोषध में भी डबल मात्रा होगी। तो यहाँ पे भी सब में क्या है आपकी डबल मात्रा। और जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा मिल जाए वहाँ पे आपको कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि जाएगी। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन इसी से इतने से ही बन जाएगा। गुण स्वर संधि में सिंगल मात्रा, और यहाँ पे ले लो गुण स्वर संधि में, गुण संधि में कौन सी मात्रा हो जाएगी, सिंगल मात्रा हो जाएगी। और वृद्धि स्वर संधि में कौन सी मात्रा हो जाएगी, वृद्धि संधि में कौन सी, डबल मात्रा हो जाएंगी। लो डबल मात्रा हो गई। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। गुण संधि में सिंगल मात्रा, वृद्धि संधि में डबल मात्रा, ओके डन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं यड़ स्वर संधि में। यड़ स्वर संधि, इसको रूल देख लेते हैं। एक छोटा सा, शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो तो आधे वर्ण के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन यानी या अलावा व्यंजन हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यड़ स्वर संधि हो। यानी कि अगर आपका आधा अक्षर लिखा है, आधा अक्षर के बाद अगर या अलावा आ जाए तो समझ लेना वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यड़ स्वर संधि। जैसे व्यवसाय में क्या है हमारा, देखो वह आधा है उसके बाद या आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
यड़ स्वर संधि हो जाएगा। अत्याचार, यहाँ पर भी देखो हमारा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। आधा अक्षर के बाद हमारा यह आ रहा नहीं आ रहा है, उसके बाद हो जाएगा इत्यादि। इत्यादि में भी कट हमारा आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर के बाद हमारा यह आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारी जितने भी आधे अक्षर के बाद अगर या व रा ला वा आ जाए तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि। अन्वय, अन्वय में आधा अक्षर आ रहा है, अध्येषणा में भी आधा अक्षर आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यून, यहाँ पे भी तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा अक्षर के बाद हमारा या आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। जैसे हमारा एक, जैसे स्वागत, स्वागत में भी हमारा पहला अक्षर कौन सा है, देखो आधा अक्षर आ रहा है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि। जहाँ पे आपको आधा अक्षर दिखे उसके बाद आपको अगर या रा ला वा उसके बाद में दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे यड़ स्वर संधि है। बस इसकी ट्रिक यही याद रख लेना, आधा कटा अक्षर उसके बाद या रा ला वा, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यड़ स्वर संधि। इसे हो जाएगा मध्य, मध्यवालय, मध्यवालय। मध्यवालय में देखो आधा धा और वार है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अगर पूछे गए तो वहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। आया आपको स्टार्टिंग से पहले एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। हमारा स्टार्टिंग में कौन सा था, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हमारी क्या थी कि जहाँ पे हमें जैसे कि आ का आ से मिलन हो रहा है, ई का ई से मिलन हो रहा है, ऊ का ऊ से मिलन हो रहा है, वहाँ भी हमारी क्या हो जाती थी, वहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर संधि होता था। ठीक है, जहाँ बड़ा आ बड़े ई बड़ा ऊ बनता था। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गुण स्वर संधि, जहाँ पे सिंगल मात्रा होती थी, जहाँ पे सिर्फ एक मात्रा होती थी वहाँ पे गुण स्वर संधि होता था। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि यानी कि वृद्धि मतलब बहुत बड़ा, यानी कि जब गुण स्वर संधि में सिंगल मात्रा थी तो वृद्धि स्वर संधि में कौन सी मात्रा होगी, दो मात्राएं होंगी। जहाँ पे डबल मात्रा हो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में कटा अक्षर, आपका आधा अक्षर आपको मिलेगा, आपके जो शब्द होगा उसमें आधा अक्षर होगा, उसके बाद हमारा ये चार वर्ड आएंगे, या रा ला वा। उसके अगर ये वर्ड आपको मिल गए तो समझ जाना वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अयादि संधि और राष्ट्र संधि। इंपॉर्टेंट यही 5 संधियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया और 2 बार रिवाइज कर लिया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको ये है कि एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, बाद आते हैं हम अयादि स्वर संधि में। अयादि स्वर संधि में पहले हम आपको रूल बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अयादि स्वर संधि में जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड लिखे हैं, ए आए ओ आओ। ए आए और ओ आओ का मिलन या किसी अन्य स्वर, ये किसी अन्य स्वर सब में लिखा है, यानी कि सब में सेम स्वर होगा। अन्य स्वर का मतलब होता है आ, यानी इसमें अन्य स्वर का मतलब होता है आ का। ए का मिलन आ से होगा तो क्या बनेगा, ऐ। ठीक है, जहाँ पे ऐ का मिलन किससे होगा, आ से होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आए। ठीक है, और यहाँ पे ओ का मिलन किससे होगा, ओ का मिलन आ से होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, औ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे औ का मिलन किससे होगा, औ का मिलन आ से होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद हो तो याद कर लेना, पर कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, आपको हम ट्रिक से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है, पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अयादि संधि है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये अयादि संधि है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा वगैरह का इतना वो नहीं कि हम सिंगल मात्रा हो या डबल मात्रा हो या। ठीक है, यहाँ पे हम इसके प्रोनाउंसिएशन समझेंगे, यानी कि हम इसके मुंह से बोल के समझेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। देखो यहाँ पे लिखा शयन, अन्न, शयन। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड बोलो, शय, अय, क्या हो रहा है, शय। एक बार बोल के देखो मुँह से, शय, अय आ रहा है, तो अय किससे बन रहा है, देखो यहाँ अय आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो शयन आपका कौन सा हो जाएगा, अयादि संधि। अगर रूल से जाना है तो यहाँ पे देखो शय, अय कौन सी मात्रा लगी, एक ही मात्रा लगी है, और यहाँ पे जो दूसरे वर्ड का पहला अक्षर कौन सा है, आ है, तो ए का आ से मिलन क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। उसके बाद नयन, नए बोलो, केवल नए बोलो, नए, अय, अय आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अय बन रहा नहीं बन रहा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अब गायक में सिर्फ गाय बोलो कि देखो, गाय, आए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयादि संधि आ रही। ठीक है, यहाँ पे भी नायक में बोलो, नाए, आए आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे ये वर्ड मिल रहे हैं, नायक, तो नायक में भी कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, अयादि संधि हो जाएगी। पवन, पौ, एक बार पौ बोलो, पौ, औ, पौ,
औ, तो यहाँ पे देखो औ बन रहा नहीं बन रहा है, ठीक है। ठीक है, पवन में भी कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी अयादी संधि हो जाएगी। हवन बोल के देख लो, हव औ हव औ, यहाँ पर भी हमारी क्या हो जाएगी, औ। ये मिल रहा नहीं मिल रहा है, ऐसे हो जाएगा पावक। अगर पावक में हम पावक अगर बोल के देखते पाओ पाओ आओ, देखो पाओ पाओ में भी ऐसे आप मुंह से बोल के समझ सकते हैं कि इसमें से अयादी संधि है, ठीक है। अगर इसमें समझना चाहते हैं, अगर आपको रूल लगाना है तो रूल, ये वाले रूल आपके लग जाएंगे कि ए का आ से मिलन आय बनता है, ए का आ से मिलन आय बनता है, ओ का आ से मिलन औ बनता है, औ का आ का मिलन औ बनता है, ठीक है। ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आ गई हो तो इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।